आज हम बात करने वाले हैं बाबा साहब के उस कथन की जो उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने एक लेख में कहा था, मैं अकेला ही 500 ग्रेजुएट्स के बराबर हूँ। उस समय जब वो अकेले ही सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे तत्कालीन समय के। बाबा साहब अंबेडकर ने अपना संपूर्ण जीवन देश व समाज की सेवा करने में गुजार दिया था। बाबा साहब चाहते तो सुकून भरा जीवन, ऐसो आराम वाला जीवन या मन चाहा जीवन जी सकते थे और जो चाहे वो प्राप्त कर सकते थे। यहाँ तक कि अगर वो तत्कालीन पार्टी या नेताओं से हाथ मिला लेते तो प्रधानमंत्री तक बनने की योग्यता और मादा रखते थे। परंतु गुलामगिरी या चमचागिरी उनके स्वभाव में नहीं थी। यही कारण रहा कि अपने दौर के वे सबसे कठिन व चुनौतीपूर्ण व्यक्ति साबित हुए। उन्होंने अपने समाज की सेवा के लिए व्यक्तिगत स्वार्थ को खत्म कर दिया। अपने परिवार और निजी जीवन पर ध्यान न देकर दबे कुचले समाज के लोगों के लिए संघर्ष किया व उन्हें उनका कानूनी हक दिलाया। वह समाज के उन लोगों को संदेश दिया जो बाबा साहब की वजह से पढ़ लिख सके व बड़े पदों तक पहुंच गए। बाबा साहब अम्बेडकर ने समाज के सभी शिक्षित व राजनीतिक लोगों से कहा कि आप अब अपने समाज का साथ दीजिए, उनका हाथ थामिए और उन्हें आगे बढ़ाइए। आप जो कुछ भी बन गए हैं या आप जिस पद पर भी विराजमान हैं, उसका सबसे पहला लाभ समाज के निचले तबके के लोगों और अपने लोगों को मिलना चाहिए। उन लोगों को मिले जो एक टकटकी लगाए तुम्हें उम्मीद भरी निगाह से देख रहे हैं। बाबा साहब ने कहा था कि समाज का कोई व्यक्ति पढ़ लिख कर यदि IAS, IPS या कोई बड़े पद पर पहुंच जाता है तो उसे अपने पद व प्रतिष्ठा व अपनी हैसियत के साथ अपने समाज के लोगों के बीच में आना जाना चाहिए और लोगों व समाज की बस्तियों में अपने रुतबे के साथ आए व जाए। उन लोगों के साथ उठे और बैठे, अपने लोगों से मिले जुले, ताकि वे लोग उन्हें देखकर ये विश्वास आ जाए कि हम भी पढ़ लिख कर आगे बढ़ सकते हैं व एक अच्छा सम्मानजनक जीवन जी सकते हैं। बाबा साहब ने खुद इसका जिक्र करते हुए एक बार कहा था कि स्वतंत्र भारत में जब अछूत समाज के जो सबसे पहले कलेक्टर बने, उसे अंबेडकर साहब ने अपने पास बुलाया, यानी अपने घर पर मुलाकात की। वह समाज सेवा के कुछ तौर तरीके और टिप्स उस कलेक्टर साहब को दी और लोगों को, दबे कुचले लोगों या मददगार समाज के लिए सहयोग का उपदेश उसे दिया। आज के दौर में कई लोग हैं जो बड़े पदों पर आसीन हैं, वह बड़ी बड़ी नौकरियां कर रहे हैं, परंतु वे सब बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं। एक तरह से इन लोगों का अपनी जाति बतलाने में भी शर्म आती है, समाज के लोगों से मिलने जुलने में भी शर्म आती है। वो खुद को इतना ऊंचा समझने व मानने लगे हैं और समाज के साथ धोखेबाजी व गद्दारी करने लगे हैं। तब कि वो भूल गए हैं कि आज वो जिस पद पर भी है, जिस पद प्रतिष्ठा पर बैठे हैं, वो सब बाबा साहब के कड़े संघर्ष का नतीजा है। SC ST या आरक्षण का लाभ लेकर वो ऊपर तो पहुंच जाते हैं, परंतु जो उस लाभ के वास्तविक हकदार हैं उसकी तरफ वो मुड़कर भी नहीं देखते। यही बाबा साहब को बात चुभी थी और इसी दर्द को उन्होंने बयां किया कि मैं अकेला पढ़ लिख कर इतने लोगों को अपना हक दिलवा सकता हूँ, तो क्या आप लोगों में इतनी सामर्थ्य और क्षमता नहीं है कि अपनी अपनी बिरादरी, अपनी हैसियत के लोगों तक भी आप उन्हें अपना हक और दिलवा सकें, वो उन्हें सम्मानजनक जीने के लिए उनका सहयोग कर सके। आप जिस भी क्षेत्र में हो, चाहे वो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, वैधानिक, हर प्रकार से यथासंभव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समाज के कमजोर वर्गों का सहयोग कीजिए। अपने समाज के लोगों का हाथ थामिए, उन्हें आगे बढ़ने के लिए उनका सहयोग प्रदान कीजिए। बाबा साहब यही आशा अपनी आने वाली पीढ़ी से रखते थे। आप आरक्षण का लाभ लेकर पद प्रतिष्ठा
पद और प्रतिष्ठा तो प्राप्त कर लेते हैं, परंतु उसका वास्तविक लाभ समाज के कमजोर लोगों तक नहीं पहुंचाते हैं। स्वार्थी बन बैठे हैं, अपना ही भला करने में लगे हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को और ऐसे व्यवहार करने पर और अपने पढ़े लिखे होने पर। बाबा साहब की यही टीस हर बार उन्हें सताती थी और उन्होंने जिस उम्मीद से अपने समाज के लोगों के लिए जो रास्ता तय करा संघर्ष का, वो जानते थे कि ये लोग भी आगे अपने आने वाली पीढ़ी के लिए संघर्ष करेंगे और उन्हें इस अपमानजनक जीवन सदियों से उन्हें मिला, उससे मुक्ति दिलाएंगे। इसी बात को मैं अब यहीं पर ख़त्म करता हूँ और अपने लोगों को इस बात पर विचार करना चाहिए। दोस्तों, बात सही लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम इस तरह के और वीडियो बना सकें और जागरूकता भरी बातें आप तक पहुंचा सकें।